देखो क्या है कि ये उत्तर क्षेत्रीय दो विभागों ने, एक तो विद्या भारती परिवार ने जो उत्तर क्षेत्र की है और दूसरा आयुष डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिल करके 2 दिवसीय सेमिनार वर्कशॉप लगाई है। इसका उद्देश्य भी बहुत था कि पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और दूसरा यह है कि पर्यावरण के साथ साथ हम अगर हर्बल को विशेष एक तरह से ध्यान दें तो हम अपनी आवश्यकता से बाहर भी, विदेशों में भी दवाइयाँ भारत के भेज करके हम दुनिया की मानवता को बचा सकते हैं कम खर्चे में, शुद्धता की दृष्टि से। जो सामान्यतः अपने परिवारों में प्रारंभ से अपनी माताएं बहनें घर में जो सामान रहता था, दालचीनी रहती थी, इलायची रहती थी, ये आंवला रहता था, नींबू रहता था, इससे ही कई प्रयोग करते और अपने बच्चों को सुरक्षित बचाते थे। तो वास्तव में इसमें क्षमता तो है, लेकिन हमने क्या है कि बाहरी चीज़ों को देखने की ज़्यादा आदत होने के कारण से हम अपना महत्व कम कर दिया। अब धीरे धीरे वापस अपने भारत अतीत से भी और नवीन भी जो प्रयोग हो रहे हैं उन दोनों को जोड़ करके, केवल एक तरफा नहीं कि हम पीछे ही जा रहे हैं, हम नवीन जो भी इन्वेशन हो रहे हैं उनके साथ हमारी पद्धति को साथ जोड़ करके कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जो सारी दुनिया पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उसमें यही पर्यावरण सहायता करेगा। देखो, मैं सोचता हूँ एक अच्छा प्रयोग, पहली बार, मैंने भी राजनीति में 40-45 साल गुजारे हैं, हमारी फौज ने बहादुरी तो बहुत पहले भी दिखाई। 71 के वार में भी हमने 93,000 एक तरह से पाकिस्तानियों को हैंड्सअप कराया था। 65 में भी भारत के बहादुरों ने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में अपनी सीमाओं को लांघकर अंदर तक जाकर के भी अपने विजय का डंडा गाड़ा था। लेकिन हमने इसको दुनिया में प्रचारित नहीं करने के कारण से हम कई बार अकेले खड़े नजर आते थे। अब की बार हमने दुनिया के लोगों को भी आतंकवाद के खिलाफ जोड़ने का प्रयास किया और सबको कहा कि हमारे किसी व्यक्ति से कोई नाराज़गी नहीं है। हमने कोई भी अटैक ऐसा नहीं किया जिससे कोई सिविलियन को नुकसान किया हो या नहीं। हमने तोड़े हैं तो वो स्थान तोड़े हैं जहाँ से आतंकवादी तैयार होकर के देश के अंदर आकर के एक तरह से विध्वंस करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से दोनों मानवता का भी अच्छा मैसेज दे दिया और जिन्होंने जैसा किया उनको उन्हीं भाषा में जवाब भी दे दिया। सर, चंडीगढ़ में सर इमिग्रेशन के जो ठग है वो बैठे हुए हैं, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, सबसे बड़ा नंबर जो है इमिग्रेशन का फ्रॉड का वो चंडीगढ़ में आता है। उसके लिए आगे कोई, देखो, मैं सोचता हूँ कि हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, पहले वालों ने किया है, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर, ताकि जो लोग आए हैं उनके आइडेंटिफिकेशन का तो पता तो लगना चाहिए ना। उसके लिए हमारी सारी जो है ना कार्ड है, ये है, वो है, एक बार इसको देखना चाहिए कि क्या सही है या सही नहीं है। देखो, मैं सोचता हूँ कमियां निकालने से कभी भी देश का भविष्य बनेगा ऐसा नहीं है। जो अच्छा कर रहा है उसको दिखाओ और जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको अपने आप समझ में आएगा कि जब अच्छे करने वाले की इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो बाकी लोग भी उस रास्ते को छोड़ने का प्रयास करेंगे।